रूल्स के ऊपर काम करेंगे। अभी अगर करंट स्टेज में देखेंगे, मैंने आपको क्या बताया, सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर आप देखना चाहेंगे इसके ऊपर कहां पे बड़ा मोमेंटम हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना बड़ा मोमेंटम हुआ होगा, आपको दिख रहा होगा ये कंटिन्यूअसली ये पॉइंट से लेकर यहाँ तक। यहाँ पे आप मार्क करके रख सकते हो कि नहीं ये सेलिंग करना है, हम लोग कैसे मार्क करना है मैं आपको बताऊंगा। देखिए जस्ट इमेजिन ये यहाँ से ऐसे ही सेल नहीं हुआ, प्रीवियस डे भी यहाँ से शार्प फॉल आया था, मतलब ये पॉइंट बड़े प्लेयर डिफेंड कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो बड़े प्लेयर कैसे डिफेंड कर रहे हैं और चीजें कैसे चली। जस्ट इमेजिन यहाँ पे एक शार्प फॉल आया था, मार्केट फिर ये पॉइंट पे आपको मिला, मार्केट उस दिन भी नीचे गया। आप एक पॉइंट और सोचिए, मार्केट आज ये 1-2 दिन के अंदर इतना बड़ा मोमेंटम किया है, लेकिन सी द ऑरिजिन, इसको अगर पीछे थोड़ा देखेंगे आपको दिख रहा होगा यहाँ से ये ऑरिजिन स्टार्ट हुआ है। ऑरिजिन मैंने आपको बताया यहाँ से एक बड़ा मोमेंटम स्टार्ट हुआ है। कुछ रूल्स नहीं बताऊंगा, आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन आप ही समझ जाइए। ये एक बड़ा मोमेंटम, ये क्लियरली आपको दिख रहा है, ये सारे छोटे छोटे मोमेंटम आपको दिख रहे होंगे, लेकिन ये सारे क्लियर बड़े मोमेंटम है। जस्ट इमेजिन अगर आप ये कोर्स पहले से या फिर मैं पहले से इंट्रोड्यूस किया होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, आप सोचिए यहाँ पे अगर आप एंट्री करते हैं, पहली बार एक एसएल हिट होता है, लेकिन सेकंड टाइम अगर आप री एंट्री करते हैं यहाँ से लेकर इंट्राडे के अंदर ये एक छोटा सा कैंडल का एसएल और आपको इतना बड़ा प्रॉफिट, इनफैक्ट ये सेकंड ग्रीन कैंडल पे ही आपको 1:2 या 1:3 दे देता। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एक्यूरेसी भले कम हो लेकिन प्रॉफिट मार्जिन आर वेरी ह्यूज, और कोई अगर होल्ड करके रखता तो इट्स ओके, लेकिन इंट्राडे के अंदर ही आपको 1:6, 7 या 10 तक भी मिल जाता है। जस्ट इमेजिन मार्केट यहाँ से आज ऊपर गया है, कैसे गया है, फॉलोइंग आवर रूल्स, जो कि बेसिक है, बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते। बड़े प्लेयर अगर कहीं पे बाई कर रहे हैं दैट मींस ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, हम लोग बस उसी को फॉलो करें। जस्ट इमेजिन मार्केट ऊपर गया, फिर एक पॉइंट आया, बड़े प्लेयर इसको सेल करने लगे, बड़े प्लेयर सेल करने लगे, मतलब मार्केट बहुत क्विकली डाउन आना चाहिए। ये जो डाउन आया ये क्विकली डाउन मोमेंटम नहीं है, मोमेंटम इस तरीके से होना चाहिए। सी द कैंडल्स लेंथ देखिए कैंडल का कितना बड़ा है। बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछेंगे, सोचेंगे कि कितना परसेंट हो जाना है, परसेंटेज नहीं, ये आइज में आपको दिखना चाहिए। एक बहुत बड़ा मोमेंटम है, देन ओनली आई एम गोइंग टू बाय और सेल। बहुत बड़ा मोमेंटम है डाउन साइड या अप साइड, साइडवेज गया है तो फिर ये पॉइंट पे कहीं पे आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि यहाँ पे बड़ा प्लेयर एंटर किए है नहीं किए। जब बड़े मोमेंटम होंगे, ये बड़े मोमेंटम है, जस्ट इमेजिन नेक्स्ट डे इटसेल्फ अगर यहाँ पे आप मार्क करके रखते, जैसे मैं बताऊंगा आपको आने वाले टाइम में, मार्क करके रखते, मार्केट बस टच किया इसको, नेक्स्ट डे क्लोजिंग के टाइम पे ये टच किया, साइडवेज चला गया, नेक्स्ट डे ये टच करते ही सब मार्केट इतना बड़ा मोमेंटम दिया। सी द कैंडल, इतना आपका स्टॉप लॉस, इतना बड़ा आपका टारगेट। जस्ट इमेजिन एक या दो ट्रेड आप लेंगे, 3 एसएल भी हिट हुआ, देन आल्सो वेरी गुड, उसके बाद भी आपको बड़ा प्रॉफिट मिला। जस्ट इमेजिन यहाँ पे एक शार्प फॉल आया है, ये सब लो, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ सो दैट आपको पता चलेगा। शार्प फॉल थोड़ा सा मैं जूम करके आपको चार्ट दिखाता हूँ, एक सेकंड। ओके करेक्ट, ओके मैं थोड़ा सा, हाँ जस्ट इमेजिन ये तो क्लियरली आपको दिख रहा होगा, ये स्मॉल प्लेयर नहीं बना सकते ये मोमेंटम, ये बिग प्लेयर मोमेंटम आपको दिख रहा होगा। यहाँ से ओरिजिन आप सोचिए, जब देखिए आप ये कैंडल आया, मार्केट बाइंग हुआ, एक कैंडल है, जस्ट आपका लेवल टच करते ही था सेलिंग, इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए। इसलिए मैं बोलता हूँ मेरे हर एक सेटअप ऐसे मैं डिजाइन किया हूँ कि नहीं वहाँ पे एंट्री होते साथ चांसेस आर वेरी हाई कि वो प्रॉफिट जोन में चला जाए। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ थोड़ा सा मेहनत करो, जो भी मेरे इन फ्यूचर क्लासेस इंट्राडे ऑफलाइन वाला आने वाले, इससे मैं एडवांस चीजें और सिखाने वाला हूँ, सो दैट इसको आप क्लियर करके आना पड़ेगा। इसके बाद में बहुत सारे चेकलिस्ट आपको बताऊंगा, कैसे आप ट्रेड करोगे, जर्नल कैसे मेंटेन करोगे, सब चीजें मैं बताऊंगा, सब चीजें कंप्लीट करना पड़ेगा, देन ओनली यू आर एलिजिबल, सो दैट आप ये पैसे कमा सकते हो बहुत अच्छे से। ये उस दिन देखिए साइड चला गया, लेकिन नेक्स्ट डे देखिए ये किस तरीके से फिर यहाँ पे टच किया, मार्केट इतना बड़ा प्रॉफिट दिया। आपको समझना पड़ेगा इट इज दैट इजी, बस आपको आई ट्रेड करना है जहाँ पे आपको बड़ा मोमेंटम दिखता है। देखिए मैं अभी मगर ये रैंडमली भी अगर साइड ऐसे करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा ये बड़ा मोमेंटम है, आपको क्लियरली दिख रहा है। ये सारे छोटे मोमेंटम है, ये बड़े प्लेयर नहीं, नॉर्मल अगर आप बड़ा क्वांटिटी में खरीदते आ जाएगा, ये बड़े प्लेयर का मोमेंटम। जस्ट इमेजिन द मोमेंटम, और इसका ओरिजिन अगर आप मार्क करके रखोगे, जैसे यहाँ पे मैंने ऐसे मार्क करके रखा, ये जब भी आपको एंट्री मिलेगा साइड में देख रहे हो, यहाँ पे टच हुआ ये लाइन और ये मोमेंटम हुआ, तो आपको इसी तरीके से आइडेंटिफाई करना है। अभी तक हम लोगों ने लेवल देखना शुरू किया है, अभी कुछ रूल्स में पहले आइडेंटिफाई करना सीखते हैं फिर रूल्स। अभी चलिए आइडेंटिफाई कैसे होगा या फिर आइडेंटिफाई होने के लेवल मार्क कैसे होगा ये बताता हूँ। चलिए बजाज फाइनेंस के अंदर ही हम लोग देखते हैं। लेट्स से यहाँ पे आपको लगा एक बड़ा मोमेंटम हुआ है, आपको दिखा बड़ा मोमेंटम हुआ है, तो आप क्या करोगे, पहले आप अगर ये जो नीचे का कैंडल है, जो नीचे का कैंडल का नीचे का जो वीक है, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करोगे, जो वीक बना, जो लोएस्ट पॉइंट है वो आपका लोएस्ट पॉइंट है, ये आपका लोएस्ट पॉइंट बना। हाई पॉइंट कहाँ पे रहेगा, हाई पॉइंट ये कैंडल का क्लोजिंग बेसिस पे रहेगा, ये रेड कैंडल है, ये क्लोजिंग बेसिस पे रहा। अगर लेट्स से कि नहीं ये कैंडल बहुत बड़ा है, लेट्स से कैंडल जैसे ये बहुत बड़ा है, इसको मैं हाई पे भी रख सकता था, लेकिन कैंडल बहुत बड़ा है तो मैं मिनिमम लोएस्ट पॉइंट लिया। अभी और एक जगह आइडेंटिफाई करते हैं, आपको इजी हो जाएगा। चलिए हम लोग और आइडेंटिफाई करते हैं, पहले ये लाइन में ड्रॉ हटा देता हूँ, आपको इजी हो जाएगा। चलिए हम लोग और आइडेंटिफाई करते हैं। जस्ट इमेजिन अगर आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है, पहले मैंने आपको क्या बताया, पहला स्टेप लो पॉइंट पे ड्रॉ कर लेना है। अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल है, ध्यान से सुनिए, अगर ये ग्रीन कैंडल है, इसका हाई पे जाएगा आपका, ये हाई पे गया। अगर वो रेड है वो ओपन पे जाएगा, ये देखिए ओपन प्राइस गया यहाँ पे। तो एक आपको जनरल रूल बता देता हूँ, इजी रहेगा, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो गए। चलिए पहले एक छोटा सा रूल बता देता हूँ, आप लोग लिख लो। पहला पॉइंट है, जो लो बनेगा कैंडल का लो जहाँ पे होगा उसके नीचे आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, उसके बाद डिपेंड करता है कि वहाँ पे कितना मोमेंटम हुआ है। लेट्स से यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे 3 कैंडल बना हुआ है, 3 कैंडल के अंदर जहाँ पे टॉप मोस्ट बॉडी मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग वीडियो में, 9:15 को मार्केट ओपन हुआ यहाँ पे और क्लोज दिया। ये जो ओपनिंग एंड क्लोज है ये आपका बॉडी हो गया, हाई लो आपका वीक बनाएगा। तो जो हाईएस्ट अपर पार्ट जहाँ पे अगर ये लेट्स से कि नहीं अगर ग्रीन कैंडल हुआ होगा, नो डाउट ये क्लोजिंग, अगर ये ओपन यहाँ पे हुआ है ग्रीन कैंडल, क्लोज यहाँ पे हुआ है। अगर ग्रीन कैंडल है तो आपको क्लोज पे लगाना पड़ेगा, अगर रेड कैंडल है तो ओपन में लगाना पड़ेगा। तो रूल आप लिख लीजिए, लोएस्ट पॉइंट पे जो मार्केट का लोएस्ट पॉइंट होगा, वो स्विंग का जो लोएस्ट पॉइंट होगा वो आपका एक लाइन होगा, और आपका जो जोन, एक जोन हम लोग जो ड्रॉ करेंगे कि नहीं यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ है
यहाँ पे कंटिन्यूसली एक्यूमुलेट हुआ है, मतलब बाइंग करने के लिए। तो बाइंग करने के लिए कैसे ऐड करेंगे हम लोग, अगर ये ग्रीन कैंडल है तो क्लोज पे हम लोग ड्रॉ करेंगे, अगर ये रेड कैंडल है तो उसका ओपनिंग प्राइस पे। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे कौन सा प्राइस है, चलिए हम लोग ड्रॉ करते हैं। पहले तो लो पॉइंट इजी है सबसे, ये ट्रिकीएस्ट है। यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल भी है, यहाँ पे एक रेड कैंडल भी है, तो रेड कैंडल है मतलब रेड का ओपनिंग प्राइस पे, तो हमारा ये बन गया एक जोन। चलिए हम लोग और जोन ड्रॉ करते हैं, क्लोज, ठीक है, कहाँ गया, हाँ क्लोज। ये मैं बस बता रहा हूँ आपको सपोर्ट आइडेंटिफाई करने के लिए, जहाँ पे बड़ा मोमेंटम बाइंग के लिए, बाइंग के लिए ये आइडेंटिफिकेशन है, बाइंग के लिए, क्योंकि हम लोग थोड़ा हाईएस्ट पार्ट ढूंढ रहे हैं। अगर ये लो पॉइंट हुआ हम लोग लिए, रेड कैंडल है तो ओपनिंग प्राइस, ग्रीन कैंडल है तो क्लोजिंग प्राइस। अगर सेलिंग हो गया, ऑपोजिट हो गया, तो फिर चीजें ऑपोजिट हो जाएंगी, सेम ऑपोजिट हो जाएगा, करेक्ट। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। और एक बार मैं आपको बताता हूँ, अगर लेट्स से आप बाई के लिए जोन आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं तो पहला पॉइंट आपका है एक बड़ा मोमेंटम चाहिए। ये बड़ा मोमेंटम दिख रहा है, इसका नीचे पॉइंट पे आप पहले लाइन ड्रॉ करेंगे। मैं आपको और एक बार बता रहा हूँ, ये लोएस्ट पॉइंट है जहाँ पे आपका एसएल रहेगा, एंट्री एग्जिट तो मैं बताऊंगा, यहाँ एसएल हो गया। अपर लाइन ड्रॉ करने के लिए थोड़ा सा हेजिटेट आपको होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसको लिख लो। अगर बाइंग के लिए है ग्रीन कैंडल, अगर वहां पे नीचे ओनली ग्रीन कैंडल है उसका क्लोजिंग प्राइस रहेगा, अगर ग्रीन कैंडल है क्लोजिंग पे रहेगा। पहले आप ऐसे लिख लो, ये बाइंग के लिए क्राइटेरिया है, बाइंग के लिए है जो अपर लाइन आप ड्रॉ करेंगे, अगर ग्रीन कैंडल है वो क्लोजिंग पे रहेगा, अगर रेड कैंडल है वो रहेगा ओपन पे। इतना आपको लिख लेना है साइड में, जो इजी रहेगा आपको ड्रॉ करने के लिए। अगर लेट से आप प्लान कर रहे हो सेल करने के लिए, सेल इन द सेंस मार्केट में कहाँ पे शार्प फॉल आया है, सेल करने के लिए अगर प्लान कर रहे हो, उसका क्या रहेगा, इसका लो पार्ट बन रहा था आपका, इजीली ड्रॉ कर रहे थे, उसका हाई में आप लाइन ड्रॉ करोगे जिसके ऊपर आपका एसएल रहेगा। और सेम अगर वो ग्रीन कैंडल है इसका ऑपोजिट होगा, यहाँ पे ग्रीन कैंडल आप क्या कर रहे थे क्लोज, यहाँ पे ग्रीन कैंडल ओपन पे लाइन ड्रॉ करेंगे। सेम अगर रेड कैंडल है वहां पे क्लोज पे होगा। कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिए, इजी से हम लोग समझ जाएंगे। आई गेस आपको अभी तक समझ में आएगा, नहीं समझ में आया तो और एक बार वीडियो देखिए, आपको इजी होगा। चलिए हम लोग अभी बाइंग के लिए और एक ड्रॉ करते हैं, फिर सेलिंग के लिए ड्रॉ करेंगे। चलिए हम लोग इसको निकाल लेते हैं, यस निकाल दिया मैं। चलिए हम लोग, हाँ यहाँ पे बहुत बड़ा मोमेंटम दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगा, लोएस्ट पॉइंट कहाँ पे है, ये लो पे मैंने लगा लिया एक लाइन। फिर यहाँ पे कौन सा कैंडल है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल मैंने क्या बोला था क्लोजिंग पे, यहाँ पे क्लोज कहाँ पे हुआ है 4350, तो 4350 पे मैं यहाँ पे लगा लिया, करेक्ट। ये समझ में आ गया, इजी। मतलब ये रेंज में अगर मार्केट आएगा तो हम लोग को बाय करना है। देखो मार्केट अभी धीरे धीरे, ये बहुत टाइम लगा, आया नहीं, ये साइड में आया नहीं, यहाँ पे आया, ये यहाँ पे क्या किया, आया टच किया, नीचे चला आया, एसएल हिट किया, फिर क्रॉस किया। मैं आपको बताऊंगा एंट्री एग्जिट नेक्स्ट पार्ट में। अभी हम लोग लेवल मतलब लेवल मार्क करना सीख रहे हैं, ठीक है। ये बाइंग के लिए हो गया। चलिए हम लोग और लेवल ड्रॉ करते हैं तो आप लोगों को इजी रहेगा सीखने के लिए। चलिए हम लोग सेलिंग के लिए करते हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इट्स क्लियर कट साइन, यहाँ पे भी क्लियर कट साइन, आपको पहले इजी वाला देखते हैं फिर हम लोग डिफिकल्ट वाला थोड़ा देखेंगे। यहाँ पे आपको क्लियर कट दिख रहा होगा, मार्केट एक शार्प फॉल हुआ है ये पॉइंट पे, ये हाई पॉइंट आप लगा लिए। मैंने आपको क्या बोला था, सेलिंग के लिए अगर आप सेलिंग के लिए जा रहे हो, जो हाई पॉइंट होगा वहां पे आप एसएल के लिए लाइन एक ड्रॉ कर लोगे, वो हो गया। अगर रेड कैंडल होगा उसका क्लोजिंग, इसका क्लोजिंग क्लोजिंग, अगर ग्रीन होगा ओपन प्राइस, ठीक है। इतना पॉइंट आपको याद है। चलिए हम लोग लाइन जो ड्रॉ करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन ये आ गया, आपको दिख रहा होगा। मार्केट ये जोन में जब आएगा आपको सेल करना है। जस्ट इमेजिन आपने यहाँ पे सेल किया, यहाँ पे ये आया, टच किया, सेल किया, एसएल लगा, मार्केट आपको प्रॉफिट दे दिया। सेम एरिया अभी भी देखिए, जस्ट इमेजिन करो ये अभी भी आपको मिला है क्या, अभी और कहीं पे नहीं आया है। फिर हम लोग देखेंगे ये पॉइंट पे भी सेल आया है, यहाँ पे भी एक शार्प फॉल आया है, तो आप कैसे ड्रॉ करोगे, पहला पॉइंट हाई, उसके बाद अगर रेड कैंडल है उसका क्लोज होगा नीचे की तरफ, जहाँ पे क्लोजिंग हुआ है उसका ऑपोजिट, बाइंग के साइड पे ऑपोजिट, बाइंग का जस्ट ऑपोजिट सेलिंग के लिए। इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। हम लोग डिफरेंट चार्ट्स में चले जाते हैं, फिर उसको आपको मैं इजी कर दूंगा। लेट्स गो टू एनीवेयर। चलिए सिप्ला चलते हैं, सिप्ला हम लोग गए नहीं है, सिप्ला चलते हैं। चलिए अच्छा, सिप्ला में आप देख रहे होंगे, आप आज एक अपॉर्चुनिटी मिस किए, क्यों, यहाँ पे एक शार्प फॉल आया है, यहाँ पे एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी है, ये अभी भी पेंडिंग है, ये आया नहीं है अभी भी, लेकिन एक शार्प फॉल आया था जो आज एग्जीक्यूट हो गया और सेलिंग मार्केट जा चुका है। यहाँ पे देखिए हम लोग लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, जो हाई पॉइंट है, पहला पॉइंट हम लोग हाई है, ये है ड्रॉ किया, यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट क्लोज का बॉडी, ये रेड कैंडल है, उसका क्लोजिंग पे ड्रॉ कर दीजिए। डेफिनेटली आपको एसएल थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा इन दिस केस, लेकिन सभी केस में ऐसे नहीं होते। ये एक हो, जस्ट इमेजिन कीजिए, ये भी आपका एक बड़ा मोमेंटम, इट्स नॉट अ स्मॉल मोमेंटम, ये एक बड़ा मोमेंटम है। आपने क्या किया, यहाँ पे मैंने दोनों कैंडल ड्रॉ कर रहा हूँ, लो पॉइंट पे एक ड्रॉ लगाया आपने, ग्रीन कैंडल है तो उसका क्लोजिंग पे, करेक्ट, क्लोजिंग पे हम लोग लगाए। जस्ट इमेजिन ये आया घूम के, कब आपको मिला, यहाँ पे एंट्री मिला और यहाँ पे ये चला गया। इंट्राडे में आपको साइडवेज मिला, नेक्स्ट डे एक बड़ा मोमेंटम हुआ। जस्ट इमेजिन कि नहीं ये कितना बड़े प्रॉफिट्स है और टारगेट्स आर वेरी, मतलब जो पॉइंट्स है वो बहुत छोटे हैं। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ये आया है इंट्राडे में, ये पॉइंट पे सेलिंग, ये शार्प फॉल है, आपको ये ड्रॉ करने के लिए ज्यादा इजी होगा। ये हाई पॉइंट पे ड्रॉ कर दिया, अगर रेड कैंडल है तो हम लोग क्लोज पे लगाएंगे, इट्स स्मॉल स्टॉप लॉस। एक दिन आया नीचे चला गया, नेक्स्ट डे फिर नीचे चला, फिर जस्ट इमेजिन करो सेम लेंथ का कैंडल, एक दिन टच किया, मार्केट मोमेंटम किया। मार्केट बहुत बड़ा मोमेंटम करता है, ये सारी चीजें आइडेंटिफाई। हाँ अभी और एक चीज इजी मैं बता देता हूँ। जैसे आप अगर मेरे अंडर फायर्स के अंदर ट्रेड कर रहे हो, अगर आपके पास फायर्स का अकाउंट है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे बजाज फाइनेंस या फिर बजाज फाइनेंस जुड़ते हैं। चलिए बजाज फाइनेंस ही जुड़ते हैं, मैं आपको बताता हूँ ये इसमें इजी क्या हो जाएगा। वहाँ पे आप लाइन ड्रॉ कर रहे थे, बजाज फाइनेंस कहाँ गया, अच्छा स्पेलिंग मैंने गलत लिखा है, फाइनेंस, बजाज फाइनेंस यहाँ पे, करेक्ट, ये बजाज फाइनेंस है। हम लोगों ने ये पॉइंट पे आइडेंटिफाई किया था, ये कितना 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, हम लोग 30 मिनट का कर, सॉरी हम लोग 15 मिनट का कर लेते हैं, हम लोग 15 मिनट अभी देख रहे थे। चलिए हम लोग सोच रहे थे कहाँ पे गया हमारा आइडेंटिफिकेशन पॉइंट, यहाँ पे एक बड़ा मोमेंटम हुआ है, हम लोग को लग रहा था ये एक आइडेंटिफाइड जोन है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये पॉइंट पे, अगर यहाँ पे देखोगे रेक्टेंगल है, यहाँ पे अगर मैं कुछ नहीं, मगर यहाँ से अगर मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर ये लाइन ड्रॉ कर दूंगा, थोड़ा लेंथ ये बना दूंगा, तो ये आपका बन गया कौन सा जोन, ग्रीन कलर का बन गया। आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं, ये जो मेरा जोन है ये बन गया बाइंग के लिए जोन बन गया। अगर आप इसको थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन भी करेंगे
तो इसके अंदर आप और मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। एक सेकंड, बॉर्डर हो गया, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड अगर मैं ग्रीन रख दूंगा तो ये आपका क्लियरली पता चल गया ये मेरा बाइंग जोन है। अगर यहाँ से सेलिंग के लिए कहीं पे आया है, बहुत बड़ा सेलिंग का मोमेंटम हुआ है, जैसे ये पॉइंट पे सेलिंग हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, इसको मार्क करके रख दूंगा और ये ऑटोमेटिक सेव भी हो जाता है। यहाँ पे मैंने मार्क करके रख लिया, ये बन गया मेरा सेलिंग जोन। बस आपको कलर चेंज करना है, यहाँ पे रेड कलर हो गया आपका, ये बॉर्डर को भी रेड कर देते हैं। तो बस आपको ऐसे आइडेंटिफाई करना है। अगर ये लेवल पे आ जाता है आपको क्लियर कर दिख जाएगा, ये सेलिंग के लिए है, ये बाइंग के लिए है, ये मार्केट जब भी यहाँ पे आया, मार्केट मोमेंटम किया, इंट्राडे में प्रॉफिट हुआ, ये इंट्राडे में। तो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन करना आपके लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि ये ऑटोमेटिक हो जाएंगे, मतलब सेव हो सकता है। तो चलिए अभी हम लोग पॉइंट्स डिस्कशन करते हैं। ये फीचर है जो आप पायर्स अगर आप यूज करते हो तो आप ट्रेड कर सकते हो वहाँ पे आइडेंटिफिकेशन के लिए। नहीं तो नॉर्मल आप हॉरिजॉन्टल लाइन जैसे ड्रॉ करते हैं वैसे आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, नॉर्मल लाइंस। ओके, तो चलिए पॉइंट्स, कुछ रूल्स बता रहा हूँ मैं आपको, उसको पहले लिख लीजिए। पहले आप लोगों ने लिख लिया आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है, बाइंग के लिए कैसे, सेलिंग के लिए कैसे। अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ रूल्स क्या है। ओके, आइडेंटिफिकेशन करने के बाद आपको एक बार देखना पड़ेगा, क्या ये जो सेलिंग पॉइंट मैं देख रहा हूँ ये विदिन 30 डेज के अंदर, 30 डेज के अंदर क्या ये 2 बार से ज्यादा ये एरिया में सेलिंग का प्रेशर आया है क्या। ये आपको एक रूल लिख लेना है, नोट में लिख लेना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये। क्या जो मैं आइडेंटिफिकेशन सेलिंग के लिए किया हूँ, क्या ये पास्ट में सेलिंग के लिए आया था क्या 30 दिन के अंदर, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि 1 महीने का टाइम फ्रेम में क्या आया था। अगर आप यहाँ पे देखोगे ये पॉइंट पे 30 दिन के अंदर कहीं पे सेलिंग नहीं आया, इसका मतलब ये फ्रेश जोन है, ये फ्रेश जोन, इसका मतलब यहाँ पे कहीं पे सेलिंग प्रेशर नहीं था, ये फर्स्ट जोन है। तो यहाँ पे जो आज फर्स्ट टाइम आया, आज आप एक मतलब प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा अच्छा है कि नहीं, इनको पहले प्रीफर करना चाहिए सेलिंग करने के लिए। देखिए ये टच किया, सेलिंग के लिए आ गया। और जो टेस्टेड हो चुके हैं, टेस्टेड कौन से हो चुके हैं, चलिए हम लोग देखते हैं टेस्टेड कौन से हो चुके हैं। आपको नहीं लगता यहाँ पे एक शार्प फॉल आया था, चलिए मैं एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे एक शार्प फॉल आया था, देख रहे हो शार्प फॉल आया था, ये एक बार यहाँ टेस्ट हो चुका है, यहाँ एक बार टेस्ट हो चुका है, और इसको और इतना इंपॉर्टेंस नहीं देंगे क्योंकि मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है। तो ये काम किया है, यहाँ पे भी काम किया है, इसके बाद एक ब्रेकआउट दिया। आपको समझ में आ रहा होगा कि नहीं, रेजिस्टेंस लेवल अगेन एंड अगेन ब्रेक हो रहा है, जैसे मैं यूट्यूब वीडियो में होता है तो ब्रेकआउट दिया है। तो आपको पहले से पता चल चुका होगा कौन सा लेवल ब्रेकआउट दे सकता है, कौन सा नहीं। जो ये फ्रेश मोमेंटम है उसको हम लोग होल्ड करके रखेंगे। जस्ट इमेजिन यहाँ पे अगर ये एक बड़ा मोमेंटम हुआ है, थोड़ा सा मैं जूम इन करता हूँ, कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे एक बड़ा मोमेंटम हुआ है, समझो यहाँ पे एक बड़ा कैंडल बना है, बड़ा मोमेंटम है। नॉर्मल डेज में नॉर्मल कैंडल बनाते हैं, नॉर्मल कैंडल है, छोटे छोटे कैंडल है, लेकिन ये बड़ा मोमेंटम हुआ है। लेकिन ये लेवल आइडेंटिफाई करने से पहले आपको थोड़ा जूम आउट करके देखना पड़ेगा, क्या ये प्रीवियस डे का लेवल है, ये इसका लेवल है। इसका मतलब यहाँ पे एक बाइंग हैपनिंग हुआ था, इसके बाद यहाँ पे बाई हुआ है, राइट। तो आपको इतना मतलब मिनिमम आपको अगर वो 2 बार से ज्यादा लेवल टेस्ट हो चुका है तो उसके लिए और आप वेट मत कीजिए, उसको छोड़ दीजिए। अगर 2 बार से ज्यादा, जैसे देखो यहाँ पे ये देख रहे हो लेवल, यहाँ पे बड़ा मोमेंटम हुआ, मार्केट आया, टच किया, फिर वहां से ही कंटिन्यूसली चला गया ऊपर की तरफ। अगर पोजिशनल होता तो बहुत बड़ा टारगेट होता, लेकिन 15 मिनट में इंट्राडे के लिए। अभी आपको समझ में आ रहा होगा, पहला पॉइंट ये है बाई सेल कैसे करें, सॉरी पहला पॉइंट है आपको आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है, लाइन मार्क कैसे करना है, ये समझ में आ गया। अभी जो पॉइंट बता रहा हूँ आपको बता रहा हूँ कि नहीं, रूल्स ये है, अगर आप कोई लेवल आइडेंटिफाई कर रहे हो, क्या ये लेवल प्रीवियस टाइम में 1 या 2 बार से ज्यादा टेस्ट हुआ है क्या। 2 बार से अगर ज्यादा टेस्ट किया हुआ है तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगर ये 1 बार भी टेस्ट नहीं हुआ है, इट्स फर्स्ट टाइम, ये पहली बार ये आ रहा है, तो आप इसको इजीली, जस्ट इमेजिन अगर यहाँ पे क्लोज किए हैं, आपने यहाँ पे लाइन मार्क करके रखा है, ठीक है, आपने लाइन वहाँ पे मार्क करके रखा और मार्केट ये आ गया, टच किया, आपने सेल किया, ये फर्स्ट टाइम आया, तो आपको इजीली टारगेट मिल जाएगा। ये इजीली आपको 1:2 दे दिया। अगर कैंडल का लेंथ देखेंगे तो बहुत बड़ा है, लेकिन हम लोग इसको ट्रेल कर लेंगे और इसको इजीली कर लेंगे। ट्रेलिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको अभी प्रैक्टिस नहीं करना है, अभी आपको बस एंट्री लेना है, स्मॉल क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी लेना है क्या नहीं मैं सब बताऊंगा, लेकिन आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। लेवल आपको देखना है, टेस्ट हुआ है। चलिए एशियन पेंट में भी एक बार देख लेते हैं अगर कुछ मिलता है हम लोगों को। यहाँ पे शार्प फॉल आया, क्या ये शार्प फॉल कहीं प्रीवियस नहीं, प्रीवियस कहीं पे है नहीं। हाँ यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट रहेगा, चलिए हम लोग देखते हैं। हाँ, यहाँ पे अगर आप लोग बोलेंगे कि नहीं हाँ ये एक बड़ा मोमेंटम हुआ है, यहाँ पे आया है, मैं यहाँ पे ड्रॉ करके रखता हूँ, लेकिन ये जो मोमेंटम हुआ है यहाँ से जो एक बड़ा मोमेंटम हुआ है, आप इसको ड्रॉ करके रखे हो, क्या ये प्रीवियस टेस्ट हो चुका है। हाँ ये प्रीवियस एक जोन का टेस्ट है। अगर आप यहाँ पे ड्रॉ किए होते, ये लाइन आपने ड्रॉ किया, जैसे मैंने आपको बताया था, मार्केट यहाँ पे आया, इंट्राडे में ये ऊपर चला गया, 1:4 के ऊपर मिला, फिर सेकंड टाइम आया, आप यहाँ पे एक बार ट्रेड ले सकते हो, फर्स्ट ये सेकंड में भी ट्रेड ले सकते हो, लेकिन थर्ड टाइम में ट्रेड मत लेना। थर्ड टाइम मोर लाइकली इट विल गोइंग टू ब्रेक, थर्ड टाइम में ट्रेड नहीं होता। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, जो मैं यूट्यूब में आपको बताया था बेसिक कॉन्सेप्ट था कि नहीं फर्स्ट सेकंड थर्ड पे बार ट्रेड नहीं होता, ये ब्रेकआउट कर देता है। सेम यहाँ पे ये आया, फर्स्ट टाइम आपने ट्रेड लिया प्रॉफिटेबल, सेकंड टाइम में आपने ट्रेड लिया प्रॉफिटेबल, लेकिन ध्यान में रखो फर्स्ट जब भी ट्रेड आएगा आपका फुल क्वांटिटी होगा। कितना क्वांटिटी होगा मैं बताऊंगा, लेकिन अभी तक जो पॉइंट्स बता रहा हूँ उसको लिखते चलो तो आपको ईजी रहेगा। नहीं तो और एक बार वीडियो देख सकते हो, आपके लिए ईजी रहेगा। मैं आपको कॉम्प्लिकेटेड और नहीं करता हूँ, और एक बार मैं आपको बता देता हूँ। रूल्स ये है कि नहीं, जब भी आप लेवल आइडेंटिफाई कर लिए उसको एक बार चेक कर लेना, क्या ये प्रीवियस लेवल टेस्ट कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो फिर ये आपका हो गया, आप पूरे अच्छे तरीके से उसको मार करते हैं। अगर 2 बार से ज्यादा टेस्ट कर दिया, जैसे यहाँ पे एक बार 2 बार, 2 बार से अगर ज्यादा टेस्ट किया तो आप उसमें ट्रेड नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे ये शार्प फॉल आया है, ये समझो शार्प फॉल, इसके बाद यहाँ पे लेवल आइडेंटिफाई किया, यहाँ पे ये फर्स्ट टाइम आया, ठीक है, आपने ट्रेड लिया। चलिए मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाते हैं ये सेकंड टाइम आया है कि नहीं। चलिए यहाँ पे अगर मैं ये पॉइंट पे रखूँ क्लोजिंग और ये हाई पे, ये हो गया। अगर ये देखिए 6680, इसके बाद यहाँ पे एक बार आया था, टच करके ये चला गया, और उसके बाद देखिए ये पॉइंट पे आया, ये सेकंड टाइम आया। ये फर्स्ट टाइम आया था, अगर आप सही से ड्रॉ करोगे तो ये टच करेगा, ये फर्स्ट टाइम आया था, ये यहाँ पे सेकंड टाइम आ रहा है। ये सेकंड टाइम हम लोग अलाउ करेंगे। फर्स्ट टाइम आपने ट्रेड किया, सेकंड टाइम ट्रेड किया, जस्ट इमेजिन हम लोगों ने कहाँ पे जाके लेवल आइडेंटिफाई किया था और ये आके आज काम किया। इट्स ओके, मुझे ट्रेड चाहिए, जब भी मिले मैं प्रॉफिटेबल हूँ। ये आया,
ट्रेड पैसा मिला, लेकिन ये थर्ड टाइम जब टच कर रहा है ये पैसा नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि ये ब्रेक करेगा लाइकली। जैसे यहाँ पे आपने लेवल ड्रॉ किया, ये 7 फॉल आया है 3 दिन के अंदर, ये जाके यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया आपने ट्रेड किया, सेकंड टाइम आया आपने ट्रेड किया, थर्ड टाइम आपको ट्रेड नहीं करेंगे। बस इतना पॉइंट आपको नजर रखना है, इतना है। इसका मतलब आपको बस आइडेंटिफाई करना है और बैक टेस्ट थोड़ा सा जूम आउट कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा आइडेंटिफिकेशन कैसा होता है। तो चलिए आई होप इतना आपको समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया और एक बार वीडियो देखो, बहुत ईजी है, मैं बहुत बार कपल ऑफ टाइप समझाया हूँ, रैंडम चार्ट्स में समझा रहा हूँ। मेरा कोई पीपीटी में आपको नहीं समझा रहा हूँ जो आपको कॉम्प्लिकेटेड होगा, मैं डायरेक्ट चार्ट्स में, रैंडम चार्ट्स में सीख रहे हैं तो आपको ईजी रहेगा सीखने के लिए। क्योंकि अगर ये आज जैसे